अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप प्रोफेशनली एड्स को रन करना चाहते हैं, फेसबुक कैंपेन्स को स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी भी एजेंसी को सर्विसेज देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको फेसबुक एड्स पॉलिसीज का ए टू जी हर चीज़ का पता हो कि आपने जब फेसबुक कैंपेन्स को या फेसबुक एड्स को रन करना है तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपकी एड अच्छा परफॉर्म कर सके और आपका एड्स मैनेजर या एड अकाउंट जो अक्सर ब्लॉक हो जाता है वो ब्लॉक ना हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और आपका क्लाइंट भी हैप्पी हो, जिससे आप भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकें या अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। तो ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो के अंदर। अगर चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को, जो हमारी फेसबुक एड सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि जब भी हमने कैंपेन्स को रन करना है, देखिए कैंपेन्स रन करने से पहले ना ये लाजमी था कि मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपने एड्स को या कैंपेन्स को रन करना है तो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो करना है जो हमें फेसबुक मेटा ने बताए हुए हैं कि भाई आपने जब भी एड्स को चलाना है या कैंपेन्स को चलाना है अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए तो आपने इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अगर आप इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते तो इसके क्या नुकसान होने वाले हैं। एक तो आपका एड्स अकाउंट या एड मैनेजर जो है वो ब्लॉक हो सकता है, डिसेबल हो सकता है, आपकी एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, आपके पास अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए गाइस और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने एड्स अकाउंट को सेव करने के लिए लाजमी है हम उसकी पॉलिसीज जो है फेसबुक एड्स को अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले शुड फॉलो फेसबुक टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि फेसबुक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना जो उसने हमें एड्स चलाने के लिए बताई है, हमने उनको फॉलो करना है। अब वो कौन कौन सी हैं मैं आपको आगे जाके बताता हूं। उसके बाद एड डिस्क्रिप्शन शुड बी क्लियर। इसका क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब ये है कि जब आपने एड को चलाना है या कैंपेन को रन करना है तो आप उस पर जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना, अपना जो प्राइमरी टेक्स्ट होगा या उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी आपके प्रोडक्ट की या अपने ब्रांड की या अपनी कोई भी सर्विस जो भी आप कैंपेन चला रहे हो व्हाटएवर, तो वो ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं होता, देखें हो सकता है आपने ऐसा किया हो, आप अपनी ऐड पे कुछ लिख रहे हो, नीचे एक आपने लिंक दे दिया अपनी वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हो, आपने लिख दिया कि आपकी वेबसाइट पे ये चीज़ क्लाइंट्स को या लोगों को मिलेगी, लेकिन जैसे ही लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, जब जाके देखा तो वहां पे कुछ और ही था। ऐसे होता है ना, अक्सर लोग स्कैम करते हैं कि भाई वेबसाइट पे क्लिक करें, अगर आके कुछ और ही होता है। तो इस तरह से आपने नहीं करना, स्पैम नहीं करना है, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो ना तो फेसबुक का एल्गोरिथम इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहा होता है। आज नहीं तो कल वो किसी भी पॉइंट पे जाके आपका जो एड्स मैनेजर या एड अकाउंट है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। गाइस जब भी मैं किसी क्लाइंट का एड चलाता हूं या कैंपेन चलाता हूं तो मैं पहले देख लेता हूं कि भाई उसका पेज किस तरह का है, क्योंकि मैं जब अपना एड अकाउंट इस्तेमाल करता हूं ना तो मैं पहले अच्छे तरीके से तसल्ली करता हूं कि इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये लिख कुछ नहीं है, इनकी वेबसाइट पे कुछ हो। तो ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। उसके बाद ये चीज़ें आपने क्लाइंट को भी बतानी है। इमेज और क्रिएटिव मस्ट बी क्लियर। आपने जो भी इमेज इस्तेमाल करना है अपनी एड के लिए, इमेज या फिर कोई भी क्रिएटिव, मतलब कोई भी वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, तो आपने उस इमेज को जो आपने लगाया है अपनी फेसबुक ऐड पे या कैंपेन पे गाइस, तो आपने उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना तो वो भी वही ऑथेंटिक हो जो जिससे रेलेवेंट आप ऐड चलाना चाह रहे हो। अब ऐसा ना हो कि आपने ऐड पे डिस्क्रिप्शन कुछ लिखी है लेकिन बेसिकली ऐड कुछ और है, तो यानी कि आपने डिसीव नहीं करना यहाँ पे। और आपने जो इमेज सेलेक्ट करना है ना, ये लिखो, पहले मेटा ने ये कहा था कि आइडियल इमेज कंटेन्स 20 वर्ड्स। अगर आपका जो इमेज आप ऐड पे चला रहे हो उस पे जो डिस्क्रिप्शन या कुछ भी लिखा है वो 20 वर्ड से ज्यादा होता था ना तो मेटा उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, आपकी ऐड को चलाने नहीं देता था वो मेटा, फेसबुक उसको आपकी ऐड को डिसअप्रूव कर देता था। लेकिन ये रूल चेंज हो गया, लेकिन फिर भी जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, रिजल्ट्स को देखा गया तो पता चला ऐड वही अच्छा परफॉर्म करती है जिसके इमेज पे कम से कम वर्ड्स लिखे हो, क्योंकि आपके पास डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन होता है। जब आपने ऐड चलानी होती है आपने जो कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन पे जाके लिखना है, कैप्शन पे जाके लिखना है, लेकिन जो आपका इमेज है उसमें मैक्सिमम 20 वर्ड्स हो तभी आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, अब इन फेसबुक एड पॉलिसीज को ना इन डिटेल अगर समझना है तो इसके लिए लाजमी है कि हम फेसबुक एड पॉलिसीज का जो पेज है ना, ऑफिशियल पेज, वहां पे जाएं। मैं आपको दिखा भी देता हूं ये पेज आपको किस तरह का नजर आएगा। ये देखें, जब आप facebook.com/policies/ads पे जाएंगे ना तो वहां पे आपको फेसबुक एड की सारी पॉलिसीज नजर आ जाएंगी और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये मैंने उसका ना एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, लेकिन आपको ना इसका स्क्रीनशॉट
मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ, आपको ये नजर किस तरह से आएगा। मैं क्या करता हूँ, ये जो लिंक है मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, मैं इसका जो लिंक है ये भी इंशाल्लाह आपको ना उस पे अपने उस पे आपको अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा, ताकि आप इजीली इसको जाके विजिट कर सकें। अब मैं यहाँ पे आपको पहले इसकी जो एड्स पॉलिसीज है वो दिखा देता हूँ। जो फेसबुक ऐड पॉलिसीज है, मैं यहाँ पे आता हूँ, आके जो मेरे पास लिंक था मैं यहीं पे आके उसी तरह से पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आके इसको एंटर कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं कि फेसबुक एड्स की कौन कौन सी पॉलिसीज है मेटा ने जो हमें दी है, जिनको हमने फॉलो करना है। तो मेटा ने अब यहाँ पे ना जो पॉलिसीज दी हैं आपको, यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमन पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो शख्स कैंपेन चला रहा है तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्सुअलिटी जो है वो अपने यहाँ पे कंटेंट में यहाँ पे वो ना हो, कोई ऐसा कंटेंट जो फेसबुक पॉलिसीज को मतलब के सूट ना करे, चाइल्ड अब्यूज़ ना हो आपकी ऐड के अंदर। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जब भी आपने ना प्रोफेशनली कैंपेन चलानी है या ऐड चलानी है, देखें डिसेप्टिव कंटेंट, यानी कि आपने ऐसा कंटेंट नहीं दिखाना, बताया कुछ और दिखा कुछ हो रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे मेटा ने बहुत ज्यादा ना यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने दिए हुए हैं पॉलिसी से रेलेवेंट। तो आप, मैंने उनमें से जो पॉइंट्स लिखे थे चंद लिखे थे, यानी कि मैंने उनको समराइज किया हुआ था। तो आपने करना क्या है, आपने इन सब पॉइंट्स को एक दफा लाजमी रीड करना है। अगर इंग्लिश में आपको इंग्लिश नहीं आती, आप यहाँ कॉपी करें या ट्रांसलेट करें उर्दू में और इसको जाके आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। मैं वीडियो के अंदर अगर आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा ना गाइस, तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे लिखो मिस इन्फॉर्मेशन, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन आपने नहीं करनी है। उसके अलावा आपने ना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखानी, जैसे कोई जेंडर की या आइडेंटिफिकेशन फैमिली की, इस तरह की आपने कोई भी, यानी कि फिरका वारियत, ऐसे कोई भी आपकी पोस्ट नजर ना आए जब आप ऐड रन करने जाते हो। या फिर आपने कोई पोस्ट जो रन किया वो पॉलिटिकल तो नहीं है, अगर पॉलिटिकल है तो उसके अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो यानी कि जब आपने ऐड चलानी है तो यहाँ पे आके जो मैंने आपको बताया है facebook.com/policies/ad, यहाँ पे आके आपने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है। उसके बाद ही आपने ऐड को रन करना है। अब इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने का आपको बेनिफिट पता क्या होगा गाइज? एक तो आपकी ऐड अच्छा परफॉर्म करेगी जब आपको इन सारी पॉलिसीज का पता होगा डिटेल में। इससे एक तो आपका चांस है कि क्लाइंट भी इंप्रेस होगा जब आप उसको बताओगे कि भाई वो आपको कोई ऐसी चीज देता है या ऐसी प्रोडक्ट देता है जो अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो आप डायरेक्ट मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, वो एक अलग प्रोसीजर है। तो आप क्लाइंट को फिर गाइड करोगे कि भाई क्लाइंट आप इसकी ना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। जब जैसे ही आप क्लाइंट को ये बोलोगे तो साइकोलॉजिकली आप क्लाइंट को ये इंपैक्ट दे रहे हो कि भाई आपको ना फेसबुक एड पॉलिसीज का पता है और आप उसका जो एड अकाउंट है या वो जो अपना कॉन्टैक्ट दे रहा है ना सेफ हैंड्स में दे रहा है। तो आपने इसको गौर से देख लेना है। अच्छा, फेसबुक ना इसके अलावा कुछ फ्री कोर्सेज भी करवा रहा है मेटा आपको। कुछ पेड है, ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट जो दे रहा है वो कोर्स के बाद, कुछ है फ्री। अगर तो आप वो कोर्स भी, अगर आप मतलब फेसबुक एड्स के जो रूल्स है पॉलिसीज हैं इसके बारे में फर्दर जानना चाहते हैं डिटेल में, तो फेसबुक की आपको शार्ट कोर्सेज देता है। वो शार्ट कोर्सेज करवाने के बाद आपको साथ सर्टिफिकेट भी देता है। वो कोर्सेज करने के लिए आपने करना क्या है, ये www.facebookblueprint.com/student/catalog, आपने इस लिंक के ऊपर आ जाना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर आएंगे उसके बाद आपने मैंने जैसे ये लिंक लिखा हुआ है इसके मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा, आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप वापस आ जाएं अपने गूगल के ऊपर या अपने क्रोम के ऊपर, वहां पे आके आपने इस लिंक को मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये सर्टिफिकेट किस तरह से नजर आएंगे। जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आएंगे, ये हो गया लोड। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर्टिफिकेशंस, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, कोर्स, शार्ट कोर्स मिलेंगे जो मेटा ऑफर कर रहा है। वो इसलिए ऑफर कर रहा है ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग को या फेसबुक एड पॉलिसीज को या मेटा के बारे में फर्दर जान लें। ये फ्री है गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेटा की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाए जिसको आप अपनी CV में भी ऐड कर सकते हो, अपनी पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो, तो आप यहाँ पे जाके वो सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज गाइस, डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट है, मार्केटिंग साइंस से रेलेवेंट है, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी से रेलेवेंट है। उसके अलावा भी काफी सारे कोर्सेज मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ कोर्सेज फ्री हैं और कुछ कोर्सेज जो है मेटा पेड करवा रहा है। तो आपने पेड कोर्सेज की तरफ नहीं आना, जो फ्री होगा आपने उनको करना है। उसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली मेटा सर्टिफिकेशन है क्या, यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने वहां पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको भी देख लेना है। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ।
तो गाइज अब हमें अगर ये पॉलिसी जब पता होंगी तो हमें इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। देखिए आज की वीडियो में ना जस्ट मैंने आपको पॉलिसीज के बारे में बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे कमेंट करके बता रहे पूछ रहे थे मुझसे कि सर हमारा एड्स मैनेजर या एड अकाउंट डिसेबल क्यों हो जाता है, या हमारी एड अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करती। भी कुछ अर्से तक तो हमारी फेसबुक ने कैंपेन चलाई है, बाद में डिसेबल कर दिया हमें। तो भाई वो इसलिए करता है क्योंकि आप उनकी ना कोई पॉलिसी है जिसको आप फॉलो नहीं करें। तो इन सब पॉलिसीज को अपने डिटेल से रीड करना है, समझना है। जो कुछ थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि डिसीव नहीं करना, जो बता रहे हैं वही चलाएं ऐड में। और आपने उसके बाद जो है इमेज अच्छा रखना है अपने, उसके अंदर आपने 20 वर्ड्स ही लिखने हैं इमेज के अंदर। उसके बाद है बेनिफिट्स। आपका एक तो ऐड अकाउंट सेव होगा, आपकी ऐड परफॉर्म अच्छा करेगी, क्लाइंट हैप्पी होगा और गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। जब रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे तो अच्छा रिवेन्यू मिलेगा, जब अच्छा रिवेन्यू मिलेगा आप अच्छा खासा अर्न करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज हमने बेसिकली सीखा है फेसबुक एड पॉलिसीज क्या है। इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हमने ये देखना है कि लैंडिंग पेज क्या होता है, हमने अपने फेसबुक पेज से लैंडिंग पेज किस तरह से कनेक्ट करना है, और लैंडिंग पेज से हम किस तरह से अपनी एड को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।